हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी ग्लोज। माय नेम इज़ प्रशांत मिश्रा। आज हम देखने जा रहे हैं ईरान और इजराइल के रिलेशन के बारे में, खासकर जब ईरान में नए इलेक्शन हुए हैं और उन्होंने अपना नया प्रेसिडेंट चुना है। नया प्रेसिडेंट का नाम क्या है? इब्राहिम राइजी। तो इब्राहिम राइजी को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इजराइल के प्राइम मिनिस्टर का ये मानना है कि वर्ल्ड के लिए ये वेकअप कॉल होना चाहिए, क्योंकि ईरान के ये नए प्रेसिडेंट के न्यूक्लियर एजेंडाज ही अलग हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहे हैं और जो वर्ल्ड पीस के लिए क्या है, खतरा है। तो आइए पूरा टॉपिक हम डिटेल में समझते हैं। नेफ्ताली बेनेट नाम है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का। उन्होंने कहा है कि ईरान रिजीम ऑफ ब्रूटल हैंगमैन वांट्स न्यूक्लियर वेपन, समथिंग ईरान हैज रिपोर्टेबली डिनाइड। मतलब नेफ्ताली बेनेट जो प्राइम मिनिस्टर है इजराइल के, वो ऐसा कहते हैं कि जो ब्रूटल हैंगमैन हैंगमैन ये किसे बोल रहे हैं? ये ईरान के नए प्रेसिडेंट को हैंगमैन बोल रहे हैं, क्योंकि वो एक टॉप जज हुआ करते थे ईरान में। और जज लोग क्या करते हैं? जज लोग फांसी वगैरह देते हैं, इसलिए इनको ये हैंगमैन, ब्रूटल हैंगमैन बोल रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि ये हैंगमैन का क्या है, न्यूक्लियर वेपन का स्ट्रेटजी है कि न्यूक्लियर वेपन ये एक्वायर करना चाहते हैं, जिसको ईरान वाले ने क्या किया है, खारिज किया हुआ है। ठीक है। अभी अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, जिसकी वजह से ईरान में गवर्नमेंट चेंज होने वाली है, और चेंज होगी तो नए प्रेसिडेंट जो है वो गार्ड ले लेंगे। आगे ये बोलते हैं, बेनेट साहब ये बोलते हैं, दिस इज द लास्ट चांस फॉर वर्ल्ड पावर्स टू वेकअप। वर्ल्ड पावर को वेकअप कर जाना चाहिए और अंडरस्टैंड करना चाहिए वो किस कंट्री के साथ डील कर रहे हैं, क्योंकि ये दिखाता है कि ईरान और इजराइल के जो रिश्ते हैं पहले भी खराब थे और अभी भी बहुत अच्छे नहीं रहने वाले, खराब ही रहने वाले हैं। ये है मिस्टर बेनेट, जो इजराइल के नए प्राइम मिनिस्टर, ये भी अभी भी रिसेंटली बने हैं, और ईरान के नए प्रेसिडेंट भी रिसेंटली बने हैं। तो दोनों में अब बात ये होती है, किसी भी कंट्री के आसपास में अगर प्राइम मिनिस्टर या जो भी प्रेसिडेंट वगैरह चेंज होते हैं, उम्मीद की जाती है कि वहाँ के जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे। बट यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि यहाँ के रिश्ते बिगड़ेंगे, सुधरेंगे नहीं। ईरान एंड इसराइल दोनों है, ये शैडो वॉर में एक दूसरे को उलझा के रखती हैं। शैडो वॉर मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं है। ऑल आउट कॉन्फ्लिक्ट जो है कि हाँ ठीक है, सेना लेके आ जाओ, आर्मी लेके आ जाओ और सीधे सीधे ये लोग स्ट्राइक करते हैं, ये ऐसा काम नहीं करते। ये शैडो वॉर टाइप, मतलब छुप के छोटा मोटा उनका वो गिरा दिया और डिनाई कर दिया कि नहीं भाई, हमने तो आपका कुछ किया ही नहीं। किसी न्यूक्लियर, जहाँ पे कोई, अगर मान लो ईरान ने ये अभी एलिज लगाया था कि उनके जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट था उसको इसराइल ने मार दिया, और साथ साथ में जहां पे उनका यूरेनियम इनरिचमेंट प्लान था, उस पे प्लांट पे इजराइल ने अटैक कर दिया। तो इसी तरह के आप वॉर को क्या बोलोगे? शैडो वॉर बोलोगे। और ऑब्वियसली इजराइल इन चीज़ों को डिनाई करेगा, फिर ईरान करेगा, तो ईरान उन चीज़ों को डिनाई करेगा। तो ऐसे वॉर में ये लोग क्या है, एक दूसरे से इंगेज्ड हैं। और ऑब्वियसली फुल टाइम कॉन्फ्लिक्ट ये लोग नहीं कर रहे हैं, उसको अवॉइड करते रहते हैं, क्योंकि वो दोनों के लिए क्या होगा, डेवेस्टेटिंग होगा। इजराइल बिलीव करता है कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ सिविलियन यूज के लिए नहीं है, वो पीसफुल नहीं होने वाला है। क्या करेगा? अगर ईरान न्यूक्लियर कैपेसिटी डेवलप करेगा तो एज ए बॉम्ब यूज करेगा, एज ए न्यूक्लियर वेपन यूज करेगा। आप ये देख पा रहे हो कि ईरान बोला कि जो नतांज न्यूक्लियर साइट है उस पर जो अप्रैल में अटैक हुआ, वो एक इजरायली अटैक था और हम इसका रिवेंज लेंगे। ऐसा कौन बोला? ऐसा ईरान बोल रहा था। 2015 में क्या हुआ? 2015 में जो लीडिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैं, उन्होंने ईरान के साथ जेसी पुआ साइन किया, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान को क्या बोला गया, सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटीज डेवलप करने की बात की गई, सिविलियन न्यूक्लियर कैपेसिटी। फिर बाद में आए ट्रम्प साहब ने क्या किया, उस डील को अबेंडन कर दिया, उस डील को छोड़ दिया कि नहीं, जो 2000 में डील साइन हुआ था वो ठीक नहीं है, और फिर से ईरान पे सैंक्शंस लगा दिए। मतलब जो ईरान आराम से अपना सिविल न्यूक्लियर डील के तहत अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, बाकी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स कर रहा था सिविलियन पर्पस के लिए, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि ये ठीक नहीं हुआ है और डील अबेंडन हो गया। अब क्या हो रहा है? अब जब वापस से बिडेन साहब आए हैं, तो बिडेन क्या करेंगे, ये डील को वापस से रीनोशिएट करके री एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर ईरान ज्यादा यूरेनियम इनरिच कर लेगा, यूरेनियम का इनरिचमेंट जितना ज्यादा होगा, चांसेस उतने ज्यादा रहेंगे कि उस इनरिच्ड यूरेनियम को न्यूक्लियर बॉम्ब में यूज किया जा सके, न्यूक्लियर ग्रेड वेपन्स में, जो कि ऑब्वियसली वर्ल्ड पीस के लिए क्या है, खतरा। अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावर गेन करते जाती है, जैसे कुछ दिन पहले नॉर्थ कोरिया ने गेन किया, तो ऑब्वियसली इससे क्या होगा, इससे वर्ल्ड पीस पे खतरा बढ़ता जाता है।
अब ये आप देख सकते हो, ये छोटा सा कंट्री यहाँ पे ये क्या है, इजराइल है, और ये बड़ा सा कंट्री क्या है, ईरान है। तो आप कंट्री के एरिया पे मत जाओ कि ये कंट्री बड़ा है एरिया वाइज तो ऑब्वियसली ये ज्यादा पावरफुल होगा। इन दोनों की बाउंड्री कहीं टच नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको ज्योग्राफी वगैरह में क्वेश्चन कभी पूछने को मिल जाए मैप में, तो आप सीधे सीधे दोनों की ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन में आप आंसर कर सकते हो। तो इस ईरान में, ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वहां से भी एक बड़ी पोस्ट होती है सुप्रीम लीडर की। सुप्रीम लीडर का नाम है वहां पे अयतुल्ला अली खमीनी। तो अयतुल्ला अली खमीनी ने 2018 में कहा था कि इजराइल एक कैंसरस ट्यूमर है। कैंसरस ट्यूमर बोल दिया, ट्यूमर को क्या करते हो भाई, हटा देते हो, काट के निकाल देते हो, जिसको रीजन से रिमूव कर देना चाहिए। तो ये इजराइल को, ईरान के जो प्रेसिडेंट से भी ऊपर की पोस्ट वहां पे होती है सुप्रीम लीडर की, उन्होंने क्या बोल दिया था, कैंसरस ट्यूमर बता दिया था। तो ऑब्वियसली इजराइल और ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं हैं और आगे भी अच्छे नहीं रहने वाले हैं, इसी के संकेत और आसार हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। बाकी आप चैनल को कर लो सब्सक्राइब, हमारे ऐप को कर लो डाउनलोड, और ये अमेजिंग कोर्सेज आप घर बैठे हुए पालो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।